हेलो फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी टाइम लोग सवाल पूछते हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट को कभी इन्वॉल्व करना चाहिए। तो जब भी पेशेंट आईसीयू में है या वार्ड में है और पेशेंट को बहुत सारी एंटीबायोटिक्स चालू है और कंफ्यूजन ये हो रहा है कि एंटीबायोटिक कौन सी बंद करे या कौन सी कंटिन्यू करे, तो ये टाइम पे आईडी स्पेशलिस्ट का रोल सबसे ज़्यादा आता है। लोग कॉमनली ऐसा सोचते हैं कि हम एंटीबायोटिक ऐड करते हैं, बट हमारा ट्रू एक्सपर्टीज है कि एंटीबायोटिक को कम करना, जिसको बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर अननेसेसरी एंटीबायोटिक चालू रहेगी तो ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एंटीबायोटिक की काफी बैड इफेक्ट होती है, जैसे गट फ्लोरा को डिस्टर्ब करते हैं, किडनी लिवर को भी डैमेज कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक कम करने से पेशेंट की स्पीडी रिकवरी हो सकती है। इसलिए आईडी स्पेशलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है जब भी एंटीबायोटिक के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो। दूसरा मिस्टेक कॉमनली पेशेंट्स या पेशेंट्स के रिलेटिव जो करते हैं, वो बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट करने के बाद हमारे पास आते हैं कि सर ये सीआरपी पॉजिटिव है, प्रोकैल्सिटोनिन पॉजिटिव है, काउंट ज्यादा है, अभी आप इंटरप्रेट करिए कि इनको हमें कैसे ट्रीट करना है। तो आइडियली आपको इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट को रिपोर्ट करने से पहले मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ऐसे हैं कि जिसका जरूरत नहीं होता है और वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आईडी स्पेशलिस्ट का रोल इसमें भी ज्यादा आता है कि कौन सा टेस्ट भेजे, और आपके हिस्ट्री और क्लिनिकल सिंड्रोम के आधार पे आपके लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है, वो जरूरी है या नहीं है, वो आईडी स्पेशलिस्ट डिसाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट, सबको ऐसा लगता है कि आईडी स्पेशलिस्ट सिर्फ एंटीबायोटिक लिखते हैं, पेशेंट को क्योर करते हैं और रिकवरी में हेल्प करते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा रोल है प्रिवेंशन। हम पेशेंट्स को उनकी प्रोफाइल समझ के, उनकी कोमोर्बिडिटी समझ के उनको वैक्सीनेशन का भी एडवाइस देते हैं। आपको जान के सरप्राइज होगा कि काफी सारे वैक्सीन अवेलेबल है जिनको टाइमली लेने से हम काफी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आईडी स्पेशलिस्ट के पास आप प्रिवेंशन के लिए भी जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कि जब भी कोई क्रिटिकल पेशेंट है, बहुत सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व है, और जब भी ओपिनियन का डिफरेंस आता है तभी भी आप आईडी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। स्पेशली जब भी बहुत सारे एंटीबायोटिक चालू है, पेशेंट को इन्फेक्शन है, उसमें आईडी स्पेशलिस्ट सारे डॉक्टरों के साथ कोऑर्डिनेट करके एक ट्रीटमेंट प्लान बना सकता है जो पेशेंट के लिए बेहतर होगा। आईडी स्पेशलिस्ट का रोल सर्जन के साथ भी तालमेल करना होता है, कोऑर्डिनेट करके सोर्स कंट्रोल, जैसे पस निकालना है या इम्प्लांट निकालना है, ये डिसीजन भी आईडी स्पेशलिस्ट बेहतर ले पाते हैं। कोई भी पेशेंट को फीवर है और उनका डायग्नोसिस नहीं मिलता है, तभी भी आईडी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईडी स्पेशलिस्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं। काफी बुखार ऐसे भी होते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस की वजह से भी होते हैं, तो हम काफी सारी एंटीबायोटिक अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर नॉन इन्फेक्शियस फीवर है तो उनका भी ट्रीटमेंट गाइडेंस और आपको किसके पास जाने से फायदा होगा वो भी आईडी स्पेशलिस्ट अच्छे से बता पाएंगे। काफी इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिसमें हमारी आईडीएसए गाइडलाइन है या फिर काफी सारे रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि इतना इतना इन्फेक्शन आया तो इसमें आईडी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने से पेशेंट का मोर्टेलिटी रिडक्शन होता है और पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है, जिसमें आता है फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। अगर ब्लड में स्टेफ ऑरियस नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ब्लड में कैंडिडा जो फंगस है उनका प्रेजेंस है, अगर हार्ट में इन्फेक्शन है जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया है, तभी आईडी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने से पेशेंट को बेनिफिट मिल सकता है। तो बॉटम लाइन ये है, आईडी स्पेशलिस्ट का टाइमली ओपिनियन लेने से कॉस्ट रिडक्शन होता है, मोर्टेलिटी रिडक्शन होता है और पेशेंट का फास्टर रिकवरी होता है। थैंक यू सो मच।